हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास ग्रुप। आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो एनपीओ के चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई अपन ने बेसिक्स किए, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किया, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है वो आज की क्लास है। क्यों? वो क्लास रहेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को करने के पीछे दो तरीके रहते हैं। एक तो रहता है हमारा अकाउंट बेसिस या अकाउंट वाइज जैसे अपन करते हैं, और दूसरा हम करते हैं जिसको वो रहता है हमारा स्टेटमेंट वाइज या स्टेटमेंट बेसिस पे। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बट मैं प्रेफर करता हूं अकाउंट्स स्टेटमेंट की तरफ। क्यों? हाँ, स्टेटमेंट फॉर्मेट इजी तो है, बट अगर इनकेस आपको एग्जाम में सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो डेफिनेटली वी नीड टू नो, हमें पता होना चाहिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं सब्सक्रिप्शन के अकाउंट की तरफ। काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। सबसे पहले देखिएगा, फॉर्मेट मैंने पहले से लिखा है आपके सामने, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे लिखा मैंने ओपनिंग एडवांस। अब आप ये कहेंगे सर ये ओपनिंग एडवांस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ सब्सक्रिप्शन की तरफ कि हम लोग क्या चला रहे हैं सॉरी, हम लोग क्या चला रहे हैं? एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, एक एनपीओ चला रहे हैं। तो हमारे पास जो इनकम होगी वो कहाँ से होगी? हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हम उनमें से कुछ उनसे हर मंथ या हर क्वार्टर या हर ईयरली या हर हाफ ईयरली या एवरी हाफ ईयरली जिसको अपन कहते हैं, हम एक अमाउंट रिसीव करते हैं जिसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन, जो हमारे पास इनकम के रूप में आती है। इनकम इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद द प्रॉफिट मोटिव। मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकली 3 ईयर्स लिखे हैं, 3 ईयर्स। ऐसा ही आपको एज इट इज अगर क्वेश्चन में मिले तो आपको एज इट इज दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 16, 17, 17, 18 और 18, 19। ये जो ईयर है हमारा 31 ऑफ मार्च यानी 2018 को हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड बनाने हैं, किसके? एनपीओ के। तो हमें एज इट इज इन अमाउंट्स को यहाँ लिख देना है। तो अब एक चीज देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस किसका? सब्सक्रिप्शन का। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग एडवांस की, तो यानी कि वो एडवांस, अब साल शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल को। अगर हमें एडवांस मिलता है तो अगर हम देखें तो हमारे इस ईयर के लिए मिलेगा, तो इसको अपन कह सकते हैं ओपनिंग एडवांस। यानी लास्ट ईयर को किसी भी मेंबर ने पिछले साल हमें कुछ अमाउंट एडवांस में दे दी थी इसी साल के लिए। तो ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर एडवांस था, जो ओपनिंग ईयर एडवांस था, वो हमारे इस साल का रहेगा। इमेजिन करिएगा, मुझे इस साल 2 लाख रुपए रिसीव हुए थे सब्सक्रिप्शन के, और पिछली बार किसी ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए थे लास्ट ईयर में। यानी कि कब बात करूं मैं, 16, 17 में किसी ने मुझे 20,000 रुपए दिए थे। तो ऑब्वियसली वो 20,000 रुपए क्या लास्ट ईयर के थे? नहीं, वो हमारे करंट ईयर के हैं। तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो पैसे क्या होंगे? हमारी इस साल की सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन बाय ओपनिंग एडवांस। ये आपको दिया हुआ मिलेगा, डेट वाइज भी अपन इसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे और बात करेंगे। तो बाय ओपनिंग एडवांस रहेगा सब्सक्रिप्शन का, हमने यहां लिखा एज इट इज। अगर आपको 3 साल दिए हुए हैं, जो बेस ईयर हम ऑलवेज मिड ईयर जो होता है, मिड अमाउंट जो होती है वही हमेशा बेस ईयर रहता है हमारे क्वेश्चंस में। बाय बैंक में एज इट इज जैसे फॉर्मेट में दिया हुआ है आपको एज इट इज हम यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे रहता है बाय बैलेंस ईडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अब बात करते हैं ये क्या है। इमेजिन करिएगा, मुझे मेरे एनपीओ से, मेंबर से वही 2 लाख रुपए लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 2 लाख रुपए रिसीव तो हुए, बट अभी भी मेरे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी दिया हुआ है कि 20,000 रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर। यानी इस साल के आखिर में, यानी कब? 31 मार्च 2018 को कुछ अमाउंट ऐसी थी जो आनी थी पर अभी तक नहीं आई है। तो ऑब्वियसली आनी थी पर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनी थी तो इट मीन्स इसी साल की आनी थी। मुझे रिसीव कितने हुए? 2 लाख रुपए, और आनी कितनी थी? यानी आउटस्टैंडिंग कितना दिखा रहा है? 20,000। यानी मेरी इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है? 2,20,000। तो ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम कहाँ लिखेंगे? इस साइड में लिखेंगे, और वो रहेगी हमारी करंट ईयर की। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आपको ये जो ओएस लिखा हुआ आपको इस तरीके से कभी भी नहीं बढ़ना है, आपको पूरा ही नाम लिखना है। डेबिट साइड में हमने लिखा है टू बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब बात आती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की। अब किसी साल की ओपनिंग डेट को, यानी मैं अगर इसी साल की बात करूं 17, 18 की, तो हमारा साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018। अगर इस डेट को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात की जाए, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहां पर कोई चीज ओपनिंग जो हमारी डेट है आउटस्टैंडिंग कैसे रह सकती है?
ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कब बना? जब 31 मार्च 2017 यानी जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डेट थी, यानी कौन सी वाली, ये वाली, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था वही हमारा क्या होगा, इस साल का ओपनिंग होगा। अगर हमारे सब्सक्रिप्शन में अगर कोई पीछे की अमाउंट बाकी है तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले वो रिसीव होगी। तो जो पहले रिसीव होगी तो क्या वो इस बार की है? नहीं जनाब, वो पिछले साल की थी, और जो पिछले साल की थी उसको हमने बाकायदा एसेट्स में दिखा दिया था। कैसे? देखिएगा, मैंने लिखा कि ड्यूरिंग दिस ईयर आई रिसीव्ड 5 लाख रुपीज एज माई सब्सक्रिप्शन फॉर माई एनपीओ। 5 लाख रुपए मुझे इस साल रिसीव हुए, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ था कि ओपनिंग एडवांस इस तारीख को लिखा हुआ था 50,000 रुपए, सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ था 50,000 रुपीज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी इस तारीख को कोई अमाउंट बकाया थी 50,000 रुपए, और ये अमाउंट आई कहां से? प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट को, यानी 31 मार्च 2017 को। इस साल को बकाया कितना था? 50,000, तो और हमें मिला कितना है? 5,000। तो सबसे पहले ये 50,000 इसी में तो है, तो क्या वो हमारे इस साल के हैं? नहीं, वो हमारे लास्ट ईयर के। अगर कोई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसलिए हमने कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड में लिख दिया। मैं आपको स्टेटमेंट वाइज भी बताऊंगा, तो इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट, इट विल बी वेरी इजी टू नो अबाउट दिस। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर हमारे सब्सक्रिप्शन में या हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमारे करंट ईयर का, हमें उसे इस साइड लिखना है। ये हमारे एज इट इज जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, हमें एज इट इज डिनोट कर देना है यहाँ पर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी इस साल के आखिर में हमारे रनिंग ईयर की 31 मार्च को अगर कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो हमें मेंबर से मिलना था बट अभी भी बाकी है, तो हम उसको कहाँ डिनोट करेंगे? यहाँ पर पे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था वही हमारा क्या बना, यानी इस साल की अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात की जाए तो वही तो हमारा क्या बना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। तो ऑब्वियसली इसको कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में। फिर मैंने यहां लिखा है टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस। अब आप ये कहेंगे सर यहां पे आपने सीडी कैसे लिखा, कैरी डाउन कैसे लिखा? तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मेट है, देखिएगा आपके लिए सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेगी इस चीज में। क्लोजिंग एडवांस कैसे कि साल के आखिर में यानी 31 मार्च 2018 को किसी एक मेंबर ने मुझे फोन किया और कहा कि सर मैं आपको 2 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूं मेरे सब्सक्रिप्शन के हिस्से के। तो अगर वो मुझे साल के आखिर में एडवांस दे रहा है या लास्ट मंथ में एडवांस दे रहा है, क्या वो मुझे रनिंग ईयर का देगा? जब ईयर 1 महीने बाद खत्म होने वाला है या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, तो वो एडवांस मुझे कब का देगा? नेक्स्ट ईयर का देगा। तो क्या वो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारे इस साल का सब्सक्रिप्शन है? नहीं, वो तो हमारे नेक्स्ट ईयर का है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं एडवांस है हमारा, तो हम उसको भी ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसको कहां लिखा है? डेबिट साइड में। क्या? टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, यहां का टोटल और यहां की टोटल करने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट बचेगी उसको हम कहेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या रहेगा? हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये जो अमाउंट होगी ये कहां जाएगी? ये जाएगी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप कोई भी बुक को फॉलो करें, इट डजंट मैटर, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको इसी बेसिस पे मिलेंगे। अकाउंट वाइज की बात आती है तो आपका फॉर्मेट ये रहेगा। ओपनिंग एडवांस आपको इस साइड लिखना है। ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर हमारे रनिंग ईयर की पहली तारीख को कोई एडवांस है हमारे पास, तो ऑब्वियसली वो लास्ट ईयर का है। किसी ने हमें लास्ट ईयर एडवांस दिया था तो किस ईयर के लिए दिया होगा? मान लो किसी ने मुझे पिछले साल 2 लाख रुपए दिए कि सर आपको एडवांस दे रहा हूं 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के मेरी तरफ से या मेरी मेंबरशिप के, तो ऑब्वियसली वो तो मेरे इसी ईयर के लिए ना, तो वो मेरे इसी सब्सक्रिप्शन ईयर का हिस्सा है, तो वो ऑब्वियसली ऐड किया जाएगा। और अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है यानी इस साल जितना अमाउंट आना था और उस अमाउंट में से जैसे 10 लाख रुपए आने थे मेरे मेंबर्स की तरफ से मेरे एनपीओ में, जिनमें से 8 मेंबर्स ने ही पैसा दिया, 2 लाख रुपए तो अभी भी आने बाकी हैं। इस साल के आखिर में क्या हो जाएंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो वो कहां लिख दिए जाएंगे? क्रेडिट साइड में, ताकि उनको ऐड कर दिया जाए। आइए बढ़ते हैं स्टेटमेंट वाइज में, ताकि इट विल बी मोर इजी टू नो अबाउट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस।
दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, बट बशर्ते एट द टर्म एंड कंडीशन, अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा गया है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर दिखाएं तो आपको उस फॉर्मेट को फॉलो अप करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, आई मेड इट रब। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पीछे जा करके स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं चाहता था, आई वांटेड टू गिव यू प्रोवाइड ए स्क्रीनशॉट, बट बाय मिस्टेकली और बाय कोइंसिडेंसली आई मेड इट रब। लेट्स हैव विद द स्टेटमेंट वाइज। आइए स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मैं नहीं ले रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि भाई क्रॉस मार्क लिख रहा हूँ, जो भी अमाउंट हमें साल में रनिंग ईयर में हमें रिसीव होगी हमें यहाँ दिखानी है। ऑब्वियसली अब एक चीज देखिएगा, इमेजिन करिए मुझे इस साल 15 लाख रुपए मिलने थे मेरे मेंबर्स की तरफ से, बट विद एनी रीजन आई गॉट ओनली 30 लाख रुपीज, मेरे को सिर्फ 13 लाख रुपए मिले, बट मिलने कितने थे 15 लाख, मिले कितने हैं 30 लैक्स। आई हैड टू गेट 50 लैक्स बट आई गॉट ओनली 30 लैक्स, तो 2 लाख अभी भी बाकी है। वो मेंबर गए तो नहीं है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे। तो ऑब्वियसली वो है कब का सब्सक्रिप्शन, रनिंग ईयर का। तो ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर कोई भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बचता है सब्सक्रिप्शन का तो उसको अपन ऐड करेंगे, और अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, कोई पिछले साल का बकाया सब्सक्रिप्शन था, तो ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करिए आप किसी एक शॉप से कुछ भी मटेरियल या कुछ भी आपका जो ग्रोसरी स्टोर है आप उससे सामान खरीदते हैं रेगुलरी बेसिस पे, आप उससे सामान खरीदने गए, आप 2 महीने से उससे सामान खरीद रहे हैं, 2 महीने का आपका बकाया था 5,000 रुपए, 2 मंथ्स का आपका पेंडिंग कितना है 5,000। करंट मंथ में आपने उससे गुड्स खरीदा या आपने उससे ग्रोसरी आइटम्स खरीदे 15,000 के, आपका टोटल ड्यू कितना हुआ 20,000। आपने उसको क्या कहा कि भाई एक बार आप 10,000 रुपीज को डिपॉजिट कर लीजिए, आपने उनको कितने दिए 10,000। तो सबसे पहले वो कौन सा हिसाब क्लियर करेंगे, जो पुराना हिसाब है। तो ये 5,000 तो इन्होंने लास्ट ईयर के सब लास्ट 2 मंथ्स के डिपॉजिट के, और रनिंग मंथ्स के कितने के करेंगे 5,000, तो बैलेंस कितना बचा 10,000। यानी 5,000 तो जो पुराने थे उनको किया और 5,000 इसमें से ले लिया, तो ड्यू कितना बचा 10,000। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर कोई हमारा करंट ईयर का क्लोजिंग है तो उसको अपन ऐड कर देंगे, और अगर कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इमेजिन करिए कि मेरे इन्हीं 10 मेंबर्स में से कोई भी 3 मेंबर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर इस साल हमारे पास सफिशिएंट फंड है तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इसी साल नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे दिया, क्या वो मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन है? क्या वो मेरे एनपीए के लिए इस साल का सब्सक्रिप्शन है? नहीं, बिकॉज दे आर गिविंग मी या दे आर गिविंग टू दिस एनपीओ फॉर द अपकमिंग ईयर। तो जो हमारा हम कहें लेस क्लोजिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करंट ईयर, यानी इस साल के आखिर में वो मुझे एडवांस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं सर ये आपके नेक्स्ट ईयर के लिए, पर वो मुझे रिसीव इसी साल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है कब का, फॉर द अपकमिंग ईयर। तो ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और सेम एज कंडीशन की बात करें, लास्ट ईयर किसी ने मुझे एडवांस दिया था फॉर द करंट ईयर, यानी मैं बात करूं कि भाई ये 2021-22 चल रहा है और किसी ने मुझे 2021 में मेरे एनपीओ के लिए या हमारे मेंबर्स के एनपीओ के लिए एक एडवांस दिया था लास्ट ईयर कि सर ये आपके अपकमिंग ईयर के लिए है। तो जो लास्ट ईयर के लिए जो एडवांस दिया गया था वो तो हमारे करंट ईयर के लिए है।
तो ऑब्वियसली उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, ओपनिंग एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग करंट ईयर, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग एडवांस भी हो सकता है। इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो अमाउंट रहेगी, इस अमाउंट को हम कहां दिखाएंगे, ये अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ध्यान से देखिएगा, दो तरीके देखे हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को करने के, एक हमने अकाउंट वाइज देखा, दूसरा हमने स्टेटमेंट वाइज देखा। अब ये डिपेंड करता है जो फॉर्मेट आपको इजी लगता है, यू कैन गो विद दैट। दोनों ही इजी है, बट ऑलवेज कीप द थिंग एट द नोटिस बोर्ड और एट योर माइंड कि इफ यू आर आस्क्ड टू क्रिएट सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देन डेफिनेटली you will have to follow that one or that format. न्यूमेरिकल करिए, दोनों ही फॉर्मेट से करिए। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और हैविंग एनी डाउट्स, then you can DM me, you can ask me on my YouTube comments, you can ask me on my WhatsApp. I've already given my WhatsApp number, on my contact number, on my every thumbnail of every video. I hope it will be beneficiary to solve out the subscription account, income and expenditure account. अब आगे जो हमारा टॉपिक बचता है वो रहता है हमारा बैलेंस शीट का, जिसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक रखना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट मैसेज आई वुड लव टू गिव यू दैट स्टे सेफ, स्टे एट होम। और आपको क्लास के लिए, क्लास में दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर बेनिफिशियरी है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, subscribe, and don't forget to share. Thanks a lot.